माँ काली के संदेश लेके आया हूँ एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे और आज मैं लेके आया हूँ एंड मैं देखूँगा कि इस टाइम पे माँ आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके क्या कह रहे हैं। लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ, तो प्लीज़ आप लोग यूट्यूब में ही सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, माँ काली टैरोट यूट्यूब चैनल। ओके लेट्स सी। काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्मकामर्तमुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ काली जय माँ काली जय माँ काली। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। माँ मेरे व्यूअर्स के पास्ट बता दीजिए, उनको अपने पास्ट के बारे में क्या जानना है, किस तरीके से उनको अपने पास्ट डील करना है। मोक्षा ऑफ काली, दैट्स ग्रेट। मेरे व्यूअर्स के प्रेजेंट को कैसे डील करना है। माँ विद्या माँ, वाह। एंड मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर को कैसे डील करना है उनको। बगलामुखी माँ। सो मुझे ऐसा लग रहा है माँ कह रहे हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न में अटके हुए हो। इधर आपके दिमाग में इधर पैसा 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 चल रहा है, या फिर पावर, या फिर किसी को चेज, या फिर किसी कार्मिक पैटर्न में आप बंद हुए हो। ये आपका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। जो मोक्षा ऑफ काली है, या तो आपके परिवार के प्रेशर की वजह से आप ये सिचुएशंस में हो, या फिर किसी को प्यार करके एक सिचुएशंस में हो, या फिर आपके लाइफ के अनसर्टनिटी को आप ज़्यादा महत्व दे रहे हो, डिवाइन यानी कि माँ काली को उतना महत्व नहीं दे रहे हो। सो मोक्षा ऑफ काली आपको सिखाते हैं कि प्लीज़ आपको जिस जो लेगेसी लेके आप चल रहे हो, जो पास्ट के स्टोरीज है आपका, अब उसको लेके आप नहीं चल सकते हो। आपको रिलीफ मिलेगा अगर आप अपने पास्ट को, जहाँ पे आप जहाँ से आपका पास्ट शुरू हुआ है वहाँ से आप अपने पास्ट को छोड़ पाते हो, तो आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपनी ट्रेजेडी को एक विन में। सो कहीं ना कहीं मोक्षा ऑफ काली आपको अपने कार्मिक सजा से बाहर लेके आ रहे हैं। मोक्षा ऑफ काली आपको अपने कार्मिक पैटर्न से बाहर लेके आ रहे हैं। जब आपको मोक्षा ऑफ काली का कार्ड मिलता है पास्ट से, सो पास्ट के मिस्टेक्स खत्म हुआ, पूर्व जन्म का जो भी कार्मिक बाधाएं है वो खत्म हुआ। नाउ आप लिबरेटेड हो, नाउ आप फ्री हो। इसीलिए माँ कहते हैं कि अब आप ना एक अपने ऑब्जेक्टिव से, जो ऑब्जेक्टिव है, सो ऑब्जेक्टिव का नजरिए से देखिए लाइफ को। Like it's all about your purpose. It's not your money, not your love, not your social status, not family expectations. क्योंकि कहीं ना कहीं हम तो आधा से ज़्यादा जिंदगी दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को पूरे करने में बिता देते हैं, और दूसरों के नज़र में खुद को प्रूव करते हुए बिता देते हैं। सो मोक्षा ऑफ काली सिखा देते हैं कि रिलीज एवरीथिंग एंड लीव योर लाइफ इन योर ओन टर्म। यू आर काली एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट। आप काली हो, ये चीज़ आपको समझना है। इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ माँ को भक्ति से ही पूजते हो। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको माँ को अपने अंदर ले आना है, आपको इन्वोक करना है, तब जाके मुक्ति मिल सकता है। नहीं तो क्या, आज पैसा डरा रहा है, कल आपका हेल्थ आपको डराएगा, परसों आपके फैमिली मेम्बर्स के हेल्थ आपको डराएगा। तो डर आपको एक मामूली इंसान में बदल देंगे, आपको एक रोबोट में बदल देंगे। आपका डिज़ायर आपको नचाएगा और आप अपनी ज़िंदगी अपनी डिज़ायर या फिर किसी और का डिज़ायर फुलफिल करते हुए बिता दोगे। मोक्षा ऑफ काली आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिए, सिर्फ और सिर्फ सिक्योर लाइफ या फिर एक सिक्योर दूसरों का जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है उसको लेके आपको नहीं चलना है ना। महाविद्या, ये महाविद्या माँ का जो कार्ड है, इसको अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक डीमन का टंग है, खरगा है, कोमल के फूल है और बीड्स है, स्कालमाला। तो मतलब क्या है कि आपको माँ बता रहे हैं कि जीवन का जो ऑब्जेक्टिव है ये आपको पता है, आपके सोल के अंदर स्ट्रेंथ छुपा है, माँ काली की शक्ति आपके अंदर है। बट इट्स जस्ट लाइक डिवाइन विजडम के होते हुए भी आप अक्सर चीज़ों को एक्चुअलाइज करने के सोच रहे हो, चीज़ों को आप अपने लॉजिकली इम्प्रोवाइजेशंस दे रहे हो एंड एट द सेम टाइम इंटेलेक्चुअल असेसमेंट से सोच रहे हो। आप जिस तरीके से चीज़ों को चाह रहे हो, ऑफ कोर्स उसी तरीके से चीज़ें नहीं होगा, बट चीज़ें होगा।
तो महाविद्या में आपको सिखाते हैं कि सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर, जैसे हम पहले ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि डिवाइन हमारे मॉम है और जो भी हम मांग रहे हैं शायद हम लोगों को पता है कि वही चीज़ हमारे लिए सही है। बट महाविद्या माँ सिखाते हैं कि जो आप मांग रहे हो या फिर जिस चीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या आपको खुद पता है कि हाँ वो चीज़ आपके लिए सही है या आपको लगता है। सो इट्स द हाई टाइम टू एक्सेप्ट कि माँ जो दे रहा है, माँ जो लेके आ रहे हैं आपके लाइफ में, दिस इज फार मोर बेनिफिशियल देन योर थिंग। सो आज माँ आपको कह रहे हैं कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, या फिर चीज़ें रुक रुक के हो रहा है, या फिर आप जिस तरीके से चाह रहे हो चीज़ें नहीं हो रहा है, और आप वही चीज़ों को देख के दुखी हो, क्यों नहीं हो रहा है, वाई आई एम फीलिंग स्टक, वाई मी, वाई नॉट अदर्स। वेल, क्या सीख मिल रहा है आपको आपके क्राइसिस से? क्या आप ये चीज़ देखे हो? हैव यू एवर लर्न द लेसन? हैव यू एवर ट्राइड टू लर्न द लेसन? हैव यू एवर ट्राइड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ? या फिर यू आर ओनली वॉचिंग फ्रॉम लाइक अ स्पेक्टेटर? आप अपने लाइफ से सीखिए, लाइफ के स्टूडेंट बनिए, लाइफ का एक स्पेक्टेटर मत बनिए कि कल आपके साथ कुछ हो गया, बस वही चीज़ मेरे साथ हुआ, वो मत कीजिए। रैदर आप सीखिए कि ओके वो चीज़ आपको किस तरफ लेके गया। ओके फाइन, हार्ट ब्रेक हुआ, जॉब लॉस हुआ, कुछ चीज़ गया, बट आपको किस तरफ लेके जा रहा है? वाई यू आर नॉट सीइंग द डिवाइन इंटरवेंशन? वाई यू आर सीइंग एवरीथिंग फ्रॉम दिस मटेरियलिस्टिक एंगल? सो लाइक मेटेरियलिस्ट, पार्थिव जो चिंता है, अर्थली जो थॉट्स है, ये आपको फैक्ट्स बताएंगे कि ओके ये चीज़ हुआ, अब आपके पास ये नहीं है, अब आपके पास ये है, और ये चीज़ अवेलेबल नहीं रहेगा, ये अवेलेबल रहेगा। बट स्पिरिचुअल आइज से अगर आप चीज़ों को देखोगे, महाविद्या से अगर आप चीज़ों को देखोगे, तो आपको समझ में आएगा अच्छा आपको यूनिवर्स कुछ कह रहा है। हो सकता है कि कुछ चीज़ आपके अंदर है, बट आप वो चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हो, आप अपने विजडम को इग्नोर कर रहे हो, आप महाविद्या से, मतलब लाइफ जिस तरीके से आपको सिखाना चाहते हैं उसको आप सीख नहीं रहे हो। इट्स लाइक कि मान लो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आज डिनर में आपका कुछ जंक फूड ही आपको मिलेगा, बट आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ चीज़ें, वो हेल्दी फूड्स हो सकता है, या फिर वो आप जो मांग रहे हो वो नहीं कुछ और। तो अगर आप बोल देंगे कि नहीं मुझे नहीं खाना है, सो यू आर गोइंग टू मिस दैट अपॉर्चुनिटी। और अगर आप बोलेंगे कि ठीक है हमारे पेरेंट्स जो है वो कभी ना कभी जो आप मांग रहे हो वो देंगे, ये विश्वास से अगर आप वो फूड को खाएंगे, सो वो आपको एक डाउन टू अर्थ एंड ग्राउंडेड पर्सन में बदल देंगे। सो महाविद्या में आपको सिखाते हैं कि आप अपने लाइफ से सीखो, सिर्फ लाइफ को ऑब्जर्व मत करो, आप अपने लाइफ के साथ बातें करो, सिर्फ लाइफ को क्रिटिसाइज मत करो। महाविद्या माँ आपको सिंपल कह रहा है कि आपके जीवन का एक ऑब्जेक्टिव है, और उस ऑब्जेक्टिव को आप जब जब इग्नोर करोगे, जब जब आप नहीं सीखोगे, जब जब आप शॉर्टकट्स अपनाओगे, लाइक मुझे पढ़ना नहीं है बोलोगे, या फिर मुझे उतना समझना नहीं है बोलोगे, तब तक आप स्टक रह जाओगे और तब आप क्रेव करते रह जाओगे। और बगलामुखी माँ वही आपको कह रहे हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर माँ प्रेडिक्ट कर रहे हैं आपके लिए। आप क्यों? क्योंकि आपके पास वो पोटेंशियल है, बट इट्स जस्ट दैट कि माँ देख पा रहे हैं कि आप कंस्टेंटली अपने ही माइंड में नेगेटिविटी को फैला रहे हो अपने मन में। सो आप अपने मन में ओवर थिंक करके, या फिर किसी और के बारे में सोच के, या फिर जो नहीं हो रहा है आपके लाइफ में, जो अनसीन है, जो फ्यूचर में हो सकता है, कुछ ऐसे थॉट्स को लेके सिर्फ सोच रहे हो, और आप अपने मन को बहुत ज़्यादा डार्क बना रहे हो। सो कहीं ना कहीं माँ बगलामुखी आपको कह रहा है कि चिंता मत कीजिए, क्योंकि माँ बगलामुखी आपको प्रोटेक्ट करेंगे, माँ बगलामुखी आपके नेगेटिव थॉट प्रोसेस को अरेस्ट करेंगे, एंड माँ बगलामुखी आपको फ्री करेंगे। सो इस टाइम पे कोई भी गॉसिप आपके अगेंस्ट में अगर हो रहा है, या फिर कोई भी शत्रु आपको अटैक करने की कोशिश करे, इनका पराजय निश्चित है। कहीं ना कहीं बगलामुखी माँ कह रहे हैं कि आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो फ्यूचर डिजर्व करते हो, जो फ्यूचर आपका है, वो माँ लेके आएंगे। इट्स जस्ट दैट कि आपको अपने लाइफ से सारे नेगेटिव एनर्जी को, सारे नेगेटिव कॉर्ड्स को कट करना है। इट्स जस्ट लाइक कि आपको ट्रांसफॉर्म करना है, नेगेटिव लोगों से खुद को बचाना है।
कहीं ना कहीं आप नेगेटिव फ्लो को कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। इट्स लाइक कि आपके पास ऑप्शंस है कि कुछ लोगों से दूरियां बना के रखने का, आपके पास ऑप्शंस है कि सोशल मीडिया या फिर जो मैनिपुलेटेड वर्ड्स है ये सब चीज़ों से हट के अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करने का, आपके पास ऑप्शंस है टीवी को बंद करके पढ़ाई करने का, आपके पास ऑप्शंस है डिस्ट्रैक्शंस को ना सुन के अपने प्रोडक्टिविटी के साथ चलेगा। बट आप शायद चूज नहीं कर रहे हो, बट बगलामुखी माँ कह रहे हैं कि आपको चूज करना है, कुछ चीज़ों को कंप्लीटली अपने लाइफ से निकाल देना है, कुछ ऑब्जेक्ट्स को रिलीज करना है। अगर आप एक बहुत ही पीसफुल फ्यूचर चाहते हो तो इस टाइम पे लाइफ जो सिखा रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो, और जो भी डिस्ट्रैक्शन है, जो भी लोग आपके लाइफ में एक्स्ट्रा ड्रामा लेके आ रहे हैं, ये सब चीज़ों को हटाओ। आपके फ्यूचर ब्राइट है, और फ्यूचरिस्टिक थॉट्स लेके प्लीज मत बैठे रहो, क्योंकि जो हो रहा है उसको विश्वास करके चलो। माँ बगलामुखी आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, कोई भी गॉसिप, कोई भी नेगेटिव एनर्जी को आपके सामने नहीं लेके आएंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ बगलामुखी, एंड मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।